नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो बाबा कोई आम बाबा नहीं है। जी हाँ, इसका नाम है झिंगुर बाबा या फिर आप इसको झांगुर बाबा कह सकते हैं। जो हिंदू के लिए झांगुर बाबा था और मुसलमानों के लिए दोस्तों था ये पीर बाबा, जिसका धंधा था ताबीज़ बेचना और इसका मेन मकसद था भारत को तोड़ना, भारत के हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना। मतलब कि इस बाबा ने खोल रखी थी धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, जिसकी सब ब्रांचेस या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी फ्रेंचाइजी हमारे भारत के तमाम राज्यों के अंदर फैली हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि अरे बाबा तो काफ़ी भोले भाले होते हैं, लेकिन हर बाबा भोला बाबा नहीं होता। क्योंकि ये वाला बाबा जो था ना, ये वाला बाबा जो झांगुर बाबा है, ये 106 करोड़ की माया में लिपटा हुआ था। तो चलिए खोलते हैं इस फर्जी चमत्कारी बाबा की पोल और दिखाते हैं आपको कि कैसे धर्म और आस्था के नाम पर खेला गया एक सातिर खेल इस बाबा के द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। एक्चुअली झांगुर बाबा एक ऐसा नाम जो पहले गली मोहल्ले में ताबीज़ और अंगूठियाँ बांटता था लोगों को, और लोगों से ये कहता था कि इसे आप पहन लो, इस ताबीज़ को आप पहन लो, इस अंगूठी को आप पहन लो तो आपका कर्ज मिट जाएगा, आपकी बीमारी दूर भाग जाएगी, बाबू को सोना और सोना को बाबू मिल जाएगा। और भारत में जहाँ लोग परेशान होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे धंधे काफ़ी फलते फूलते हैं अच्छे खासे, और इसकी स्पीड जो होती है इस धंधे की बहुत जे कर्व पकड़ जाती है। तो क्या धीरे धीरे बाबा बना पीर बाबा। उसके बाद लोग उन्हें चमत्कारी बाबा समझने लगे और बाबा जी बन बैठे कहीं ना कहीं धर्मांतरण की फैक्ट्री के एक बहुत बड़े मालिक। लेकिन दोस्तों, इनको क्या करा कि यूपी के एटीएस ने, मतलब कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने धर दबोचा और इसके खेल पर एक बहुत बड़ा निशाना साध दिया। और उसके बाद इसकी मंशा पे लग गया, इसकी फैक्ट्री पे लग गया एक बहुत बड़ा ताला। तो गाइस, यहाँ पर जब एटीएस ने इसके बैंक अकाउंट को खंगाला, सच कहूँ तो बैंक अकाउंट खोलने के बाद में ना, जो ये अधिकारी थे एटीएस की, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और जब ये न्यूज़ चैनलों पर जब ये छाई तो लोग दंग रह गए। और वर्तमान समय में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इसके जाल में फंसे थे, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवा भी लिया था। मतलब कि हमारे कान इतने कच्चे हैं कि कोई भी शब्द भरेगा हमारे कानों पे, हम उस पर सच मान लेंगे। सोचिए, एक बाबा आता है, हमारा ब्रेन वॉश कर जाता है। भाई, एनिमल में और इंसानों में क्या फ़र्क होता है? एनिमल घास खाता है, उसके पास अपने सोचने की समझने की शक्ति ज़्यादा अधिक नहीं होती है, होती उसके पास में भी है। बट इंसान 3 वक्त का खाना खाता है, हमारे पास खुद की अपनी बुद्धि है, अच्छी खासी बुद्धि है। क्या सही है क्या गलत है, हम इसका प्रयोग करते हुए बिना बस किसी इंसान की बातों में आकर के जैसा वो कहता है हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इंस्टाग्राम पर एक बहुत बड़ा रैकेट इस तरीके से चल रहा था, जो इस बाबा की हेल्प कर रहा था, जो वहाँ से लोग ला रहा था, धर्म परिवर्तन उनसे करवा रहा था लगातार। ये व्यक्ति एक मोटा अमाउंट ये कमा रहा था। सोचिए, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था हमारे भारत के अंदर। और जब एटीएस ने इसके अकाउंट को खंगाला, जी हाँ, एक बाबा के पास, इस बाबा के पास निकले 106 करोड़ रुपए, वो भी जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बैकएंड में कितना पैसा इसने दबा के रखा होगा उसकी तो अभी जांच चल ही रही है। सोचिए, यहाँ पर कुल 40 से ज़्यादा बैंक खाते थे इसके पास, और इन खातों में मिडल ईस्ट से करोड़ों का रुपये इसके पास आते जा रहा था। किस काम के लिए? इसी काम के लिए कि हिंदू धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ, उन्हें मुस्लिम बनाओ। और दोस्तों, ये सब ताबीज़ से बेच करके शायद कमाना पॉसिबल नहीं है 106 करोड़ रुपए, ऐसा मेरा मानना है। बट जिस व्यक्ति की आंखों में पट्टी बंदी होगी ना एल्फी के साथ में, नहीं यार पॉसिबल है, क्यों नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो मैं उनसे बोलूँगा आप अपने पट्टी के साथ खुश रहो, मैं अपने शब्द के साथ खुश रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आने वाला वक्त और वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ वापस अब टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे ना ये आई थिंक सो ताबीज़ केवल बेच करके कमाने वाला पैसा नहीं था, और ये कोई चमत्कार भी नहीं था, बल्कि एक संगठित एक बहुत बड़ा अपराध था, जिसके बैकएंड में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। और एटीएस की जांच में जो बात हमारे सामने निकल करके आई है ना, वो और भी खतरनाक थी। इस बाबा ने एक्चुअली क्या कर रखा था कि धर्मांतरण का एक रेट कार्ड बना रखा था, एक रेट कार्ड कि किस धर्म की जाति की लड़की अगर मुस्लिम धर्म में आएगी तो इस बाबा को इतना पैसा मिलेगा। इसने अपना रेट फिक्स कर रखा था। और वो मेरी हेडेक है कि मैं अपने साथ में कितने टीम के लोगों को जोड़ता हूँ और बाज़ार में उनको उतारता हूँ, लड़कियों को वो ब्रेन वॉश करें, मेरे पास तक लेके आएँ, बाकी मैं उन्हें समझा दूँगा। ब्रेन वॉश करना ये मेरी कला है।
सोचिए, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब से आया है ना, तो लोगों का जो दिमाग है ना, सोचने की शक्ति वो कमज़ोर हो चुकी है। बाकी हाँ, कुछ लोग अपना ये ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं क्योंकि शायद उन्होंने अपनी बुद्धि की एफडी करा रखी होती है। अगर एफडी को हम लोग ब्रेक करते हैं या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, दुख काफ़ी अधिक होता है। तो ठीक है, अपनी एफडी के साथ आप लोग खुश रहो। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ, आता हूँ इसका रेट कार्ड की तरफ। इसका रेट कार्ड आखिरकार क्या था? एक्चुअली अगर कोई ब्राह्मण लड़की अगर धर्म परिवर्तन करेगी, मुस्लिम धर्म को अपनाएगी, तो 15 से 16 लाख इसका अमाउंट था, किसको इतना पैसा मिलता था? इस झांगुर बाबा को। उसके अलावा पिछड़ी जाति की अगर लड़की होगी, अगर वो धर्म परिवर्तन करेगी तो उसको मिलेगा 10 से 12 लाख रुपए। और अन्य जाति की कोई भी लड़की अगर होगी, वो धर्म परिवर्तन करेगी अपना, तो उसको मिलेगा 8 से 10 लाख रुपए। और सिख लड़की के लिए इसका अमाउंट था 15 से 16 लाख रुपए। सोचिए, ये एक अलग ही रेट कार्ड चल रहा था। और इसका ये जो धर्मांतरण की जो फैक्ट्री थी, पूरे भारत के देश के अंदर फैली हुई थी। खास तौर पर हम कह सकते हैं कि मुंबई, लोनावला, पुणे में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। और मावल तहसील में 16 करोड़ की, जी हाँ, 16 करोड़ की ज़मीन खरीदी गई थी इसके द्वारा। और इस स्थान पर इसका विचार था फार्म हाउस तैयार करना। इसकी कॉलेज की प्लानिंग थी ओपन करने की, एनजीओ थी इसके पास में ऑलरेडी, और काफ़ी सारे बुटीक का एक बहुत बड़ा जाल था इसके पास में। और ये सब इसने ओपन कर रखा था आसवी के नाम से। क्योंकि क्या होता है, बुटीक के अंदर क्या होती हैं, लड़कियाँ आती हैं, लेडीज़ आती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में उनका ब्रेन वॉश आसानी से कराया जा सकता है। ठीक है, एनजीओ, लेडीज़ कॉलेज खुलेंगे, लड़कियाँ आएंगी, कच्चा दिमाग होगा तो उनका ब्रेन वॉश करना आसान रहेगा। ये अलग ही चल रहा था। और इनके जरिए 8 बैंक अकाउंट खुले थे इस आसवी के नाम से। और मिडिल ईस्ट से इस बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आते जा रहा था, आते जा रहा था। मतलब ये बड़ी मात्रा में लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जिसके बदले इसको ये पैसा मिल रहा था। तो बस अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी चौंकाने वाला खुलासा, ये इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इसने क्या करा था कि एक पूरे परिवार की पहचान छीन ली थी इसने चंद सेकंडों के अंदर। और मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी ने, सच कहूँ तो रोंगटे खड़े कर दिए थे मेरे भी। मतलब कि हस्बैंड, वाइफ, छोटी बच्ची, सबका धर्म परिवर्तन कर दिया। हस्बैंड का नाम था नवीन, वाइफ का नाम था नीतू, और बच्चे का नाम मुझे शायद अभी याद नहीं आ पा रहा है। बट इसने क्या करा, नवीन को इसने बना दिया क्या, जमालुद्दीन। नीतू को बनाया इसने नसरीन, और बेटी को नया नाम दे दिया इसने क्या, ये नाम दिया साहा। सोचिए, मतलब कि ये सिर्फ एक्चुअली नाम का बदलाव नहीं था, ये था एक्चुअली हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारे पहचान को पूरी तरह से मिटाने का एक बहुत ही घटिया प्रयास इस झांगुर बाबा के द्वारा। और इस झांगुर बाबा ने ना यूपी के बलरामपुर में एक ज़मीन खरीदी थी। और पहले इसका प्लान था कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्योंकि लोग काफ़ी कष्ट में आएंगे, और कष्ट में इंसान क्या नहीं करता, अंगूठी, ताबीज, लॉकेट, माला जाप, ये मंत्र वो मंत्र, जहाँ मिले बस केवल बस हमारी परेशानी दूर हो जाए, इंसान हर कदम उठा लेता है। और यहाँ पर अचानक से इसने क्या करा कि हॉस्पिटल वाला जो प्लान था उसको इसने चेंज कर दिया, मतलब कि बदल दिया। अब इसके माइंड में आने लगा कि मैं हॉस्पिटल की जगह पे मैं यहाँ बनाऊँगा इस स्थान पे एक कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में आते हैं कच्चे दिमाग वाले छात्र, जिनको बहकाना, जिनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। और इसका प्लान था कि पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित कर देना। और अगर इसका ये मॉडल चल जाता, अगर कॉलेज खुल जाता, सोचिए पूरी एक पीढ़ी तैयार होती जिसका दिमाग किसी और के इशारों पर चलता। अच्छा हुआ कि ये टाइम पर धर दबोचा गया एटीएस के द्वारा। और एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, झांगुर बाबा ने 40 बार मिडल ईस्ट की यात्राएं करी थी, और उसके पास विदेशी मदद से भरपूर एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। और भारत में संवैधानिक ताने बाने को तोड़ने की इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और हमारे हिंदू धर्म के लोगों की संख्या कम हो जाती अगर इस सही समय पर ना पकड़ा जाता तो दोस्तों, यहाँ पर ये नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं, हम कह सकते हैं कि विदेश में भी फैला हुआ है। जैसे नाइजीरिया हो गया, माली हो गया, रवांडा जैसे देशों में ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वर्तमान समय के अंदर बड़ी मात्रा में। और आज हमारे देश में कई लोग दुख और परेशानी में आस्था की तलाश में निकल जाते हैं और इस प्रकार के बाबाओं से टकरा जाते हैं। मतलब कि ऐसे में झांगुर जैसे धोखेबाज उनके इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, और हम अपने इमोशन का फ़ायदा उठाने भी देते हैं। और हमको ध्यान रखना है कि हर ताबीज़ के पीछे चमत्कार नहीं होता है, कभी कभी उसके पीछे होती है 106 करोड़ की झांगुर बाबा जैसाओं की घटिया साजिश। और दोस्तों, कभी भी ना आप लोग भक्त बनो, अंधभक्त प्लीज़ मत बनो कि कोई बाबा ने हमें कुछ बोल दिया और हमने बिल्कुल बस भीड़ चाल का हिस्सा बनते हुए बड़ी संख्या उस चीज़ को फॉलो कर रही है, हम भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को जानो, और जानने के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है इस समय, तो उनको आप पढ़िएगा ध्यान से। और ख़ास तौर पे जो भी धर्म ग्रंथ हमारे होते हैं, जो पहले के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको आप लोग पढ़ा करिएगा, क्योंकि अब जो नई मार्केट में पब्लिश हो रही है बुक्स वगैरह, उनके साथ बहुत छेड़खानी कर दी गई है।
अगर मैं यहाँ पे लोगों से पूछूंगी दोस्तों कि वर्तमान समय में हिंदू धर्म में जो 4 युग थे वो कौन कौन से युग थे, तो लोग बोलेंगे एक सतयुग था और एक कलयुग था, बीच के 2 शायद उनको याद ना हो। अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि दोस्तों भारत में आखिरकार हमारे हिंदू धर्म में कुल कितने वेद हैं, तो शायद वो 4 वेदों को नाम ना बता पाएँ। अगर मैं उनसे पूछूं कि आखिरकार साधु और संत में क्या डिफरेंस होता है, शायद यार दोनों एक ही तो होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, बट ऐसा है नहीं। अगर मैं उनसे पूछूंगा कि गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है, जो हमने सुबह शाम कम से कम मॉर्निंग की स्कूल की प्रेयर में हमने पक्का डेली ये गायत्री मंत्र बोला है, बट उनको पता नहीं कि ये मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वैसे इसका दोस्तों राइट आंसर आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ऐसे आपको शायद मालूम होगा कुछ लोगों को। तो हमारे हिंदू धर्म में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जो हमारे 4 वेद हैं इसमें हमारा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और साधु और संत में ये डिफरेंस होता है कि हर संत साधु नहीं होता और हर साधु संत नहीं होता। साधु दोस्तों त्याग का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है और जो संत होते हैं वो जागरूकता और ज्ञान के प्रतीक होते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपसे चलिए एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो संत हैं या फिर साधु हैं? थोड़ा अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। और रही बात गायत्री मंत्र की, दोस्तों गायत्री मंत्र मूल रूप से भगवान सविता को समर्पित है। अब ये सविता भगवान कौन है भाई? सविता भगवान दोस्तों सूर्यदेव हैं, ये मंत्र इनको समर्पित है। मेरा कहने का सिंपल सर्च यहाँ पर यह है। लेकिन अगर हम वर्तमान में अगर हम इंडिया के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारे भारत के अंदर कुल मंदिर कितने हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मिलाकर के कम से कम 20 लाख मंदिर हैं। और जब मंदिर मॉल बन जाए ना, तो वहाँ पे भगवान का विश्वास या फिर भगवान का जो वास होता है वो कम होता है। सोचिए आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि एक इंसान पर एवरेज के हिसाब से एक मंदिर निकल आए, क्योंकि लगातार मंदिर स्थापित हो रहे हैं, होने भी चाहिए। लेकिन हमारी जो आस्था है, जो हमारा ज्ञान है ना, वो भी हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, वो भी सही ज्ञान। सो गाइस यहाँ पर जो हमारे रजिस्टर्ड मंदिर की संख्या है वो है हमारी 5 से 6 लाख, सोचिए। और जो प्रसिद्ध मंदिर है जैसे हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, हमारा काशी कोणार्क, इसकी संख्या है 10,000 से अधिक। और अगर हम बात करें राज्यों के अनुसार तो तमिलनाडु में लगभग 33,000 से अधिक पंजीकृत मंदिर हैं। सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर। और जो सेकंड राज्य है, ठीक है, रजिस्टर्ड के हिसाब से, वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ये गिनती में दूसरे स्थान पर है। सो गाइस ये संख्या हम कह सकते हैं कि समय और सरकारी रिकॉर्डिंग पद्धति के अनुसार बदलती रहती है और लगातार ये जे कर्व लेती जा रही है। सो गाइस कई मंदिर एक्चुअली प्राइवेट ज़मीन के ऊपर बने हैं, ठीक है, जिनकी गिनती सरकारी आंकड़ों में नहीं होती है। और बस अंत में केवल आपसे यही कहूँगा कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, अंधविश्वास का हिस्सा मत बनो, अगर बनना ही है तो आप ज्ञान का हिस्सा बनो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। बढ़ जाने से पहले एक सवाल मेरा आपसे और है कि धर्म का सौदा करने वाले इस तरह के झांगुर बाबाओं पर भारत को आखिरकार क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या एक्शन लेते? अच्छे से सोचिएगा, मंथन करिएगा, डीप डाइव करिएगा, ठीक है, इस सिनारियो के अंदर। उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।